देश में लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है और आज के बाद कल से संपूर्ण देश में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने वाला है। इससे पूर्व लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के आदिवासी समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ माननीय विधायक श्री चमरा लिंडा ने किया बैठक। इस बैठक में माननीय विधायक श्री चमरा लिंडा ने क्या कहा। रिप्रेजेंट को बताना, आपका प्रखंड क्या बोलता है, हम लोग का आदमी समाज आपके प्रखंड से क्या आवाज आया है, उसको कलेक्ट करना, उसको जमा करना, उसको लाना, उसको हमारे तक विचार में आना और उसी अनुरूप हम लोग सभी निर्णय करेंगे। हम अभी आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि आपने क्या निर्णय लिया है। हमने रिकॉर्डिंग कराया या तो लेख प्रस्तुत कराया कि हम सब क्या करेंगे, वो आपकी विचार पर ही निर्भर करता है और इसीलिए ये फीडबैक हमको बाद में मिलेगा। अभी जो यहाँ पर राइटिंग में आ रहा है उससे हमको मिलेगा। ये इतना बात हम कह दें, चूंकि इलेक्शन तो वोट इलेक्शन दुनिया में पावर हम लोग इतने समय से कर रहे हैं कि हमारा समाज पावर कब आएगा, पावरफुल कब होगा, उससे लोग डरेंगे कब, सोचेंगे कब, उसको सलामी कब करेगा, उसको पूछेगा कब। तो मेरे दिमाग में आज से 20-25 साल जो भी हो, उससे पहले यही लगा था कि सारा का सावर पावर, संसाधन, डर, भय इसी के पास है, मतलब इलेक्शन के पास है। और इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ये अब वो राजतंत्र की तरह राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब लोकतंत्र का कहने का मतलब था कि जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है वही वहां का राजा रहेगा और इसीलिए हमारा पॉपुलेशन लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। राजा उसको रहना चाहिए था जो आपका समाज के लिए, आपके लिए, आपका हित के लिए बोलता हो, करता हो और उसका एजेंडा हो, उसका लक्ष्य हो, उसका पर्पस हो, उसका सुरक्षा हो। यही हमारा पर्पस था। हमको समझ था कि आज नहीं, कल नहीं, परसों ये होगा, इसलिए हम कभी डगमगाए नहीं इधर उधर। जैसे अभी भी कांग्रेस पार्टी के लोग हमको कहने लगा कि आप कांग्रेस में चले आइए और लड़िए। हम कहे हम नहीं जाबो, ये गेजा वाला बात मत करा, खंजर भोंके वाला, हमके बांधे वाला बात मत करा। देखा, हम लोग पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स ये हमको समझ में नहीं आता है। हम और हमारा समाज कमजोर, उसको डहर बताना, समझाना, उसको ले जाना ही पर्पस है। हारना जीतना भी मेरा पर्पस नहीं है, उसको मजबूत करना, कहियो नहीं कहियो तक तो जीतबे करेगा, ऐसा पर्पस रहा था। और इसीलिए आपका बिशुनपुर में, चूंकि आज तो सभी प्रखंड के लोग आए हैं, लेकिन बिशुनपुर में आप लोग को सबको पता है, हम लोगों ने इसको प्रयोग किया और प्रयोग करके वो जीत भी दर्ज करके आपने दिखाया। अकेले आदिवासी वोट से जीते आपने 2009 में 20,000 से, और उस समय सिर्फ आदिवासी वोट आया था आपका। उसमें सरना समुदाय ज्यादा है, चर्च कम है, मगर उनकी भी सहयोग हुई थी। तो वो 2009 में किसी दूसरा समुदाय का कोई भी वोट हमको नहीं मिला था। और उस समय का जितना रेंज है 20,000 का, वो रेंज अब तक फिर से दोबारा नहीं आया है। इसीलिए सफलता हमने हासिल किया है, आपने हासिल किया है और अवेयर हुआ है ये सोसाइटी। उसके बाद 2009 में ही हम लोगों ने जो 4-5 हजार से हार गए, वो और जबरदस्त था। आप अकेला, मतलब चर्च को भी उन लोगों ने गुमराह कर दिया था, नहीं है नहीं, उसमें कोई विभीषण भी पैदा होता है, वो लोग भी, तो कंफ्यूजन हो गया था। इसलिए चर्च का भी वोट हम लोगों को उस समय नहीं आया था, सिर्फ थोड़ा आया था, बहुत कम। लेकिन आप पूरा सरना समाज गोल बंद हो गए थे और गोल बंद होके सिर्फ 5, और ठीक है इधर उधर कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ 5,000 से हार हुई थी। अभी हमारा स्थिति ज्यादा बेहतर है। हम जो कंपेयर करते हैं, 2009 में तो जानबो नहीं करता था, सोचता भी नहीं था। आधा तो हमारा समाज के लोग कहता था नेपाली है कि क्या है के, बहुत बड़ंग, तो ऐसा में कंफ्यूजन था। अभी ये कंफ्यूजन अंत हो गया।
समाप्त हो गया अभी। और इसलिए हम लोग हिम्मत किसी भी स्थिति में हारना नहीं चाहिए है। हम लोग चलेंगे जब तक चलेंगे, और धीरे धीरे समेटाते जाता है। जाहिर है कि शुरुआत में 62,000 हम लोग 2004 में लोकसभा में, और 2009 में 1,35,37,000 हो गया। 2014 में फिर 1,18,000, 1 लाख से हम लोग कम नहीं हुए, 19 में छोड़ दिए। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों को लड़ना क्यों है, हमको अपने समाज को देखना है। समाज संगठित रह पाएगा, उसका जमीन तब समाज को निर्देशन, मतलब सभी जगह, पूरे के पूरे एरिया में, सभी विधानसभाओं में हमारा समाज जहां हम लोग लड़ते हैं वहां तो मजबूत रहते हैं, बाकी जगह कमजोर फील होता है। घर का ना घाट का, कहीं नहीं, हिने तो इधर तो उधर। तो अब तक का तो ऐसे ही रिजल्ट हम लोग पाए हैं। कांग्रेस जीतता है तो कहता है ये हमको तुमने वोट नहीं दिया, बीजेपी जीतता है तो कहता है हमको तुमने वोट नहीं दिया। तो ऐसा कह के हम अधर में लटके रहते हैं, मेरा कोई माए बाप नहीं रहता है, और उसका जिसका सबसे ज्यादा संख्या है। इसीलिए ये प्रारूप को हम लोगों ने प्रारंभ किया कि चलो ना देखते हैं, इस रास्ता को लेके देखते हैं। आज नहीं काइल हमारा आदमी भी जागाइए जाएगा। ठीक है, समय लगेगा, कतई समय लगेगा, तो कहियो नहीं कहियो सक जाएंगे हम लोग। और 8 आना हम लोग हैं, चचई रनाऊ मने हैं, तो चचई रना कतनो जोड़ घटाव करेगा तो उसका गणित फेल होबे करेगा। 8 आना के कहियो नहीं कहियो जुगाड़ करना ही करना है। 45 और 40 पैसा में हम लोग का तय है जीत। तो इसलिए आपकी राय हम ले लेंगे, फीडबैक ले लेंगे। पानी आ रहा है तो अच्छा, तनी देरी नहीं आएगा। तबले आप लगता है कि आप लोग का खत्म भी हो गया होगा, करीब करीब। वो फीडबैक मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट 3:30 तक में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। उसके बाद हम लोग पर भी लगा देगा, ये मीटिंग को भी लगा देगा। कहीं से तुम लोग वीडियो बना रहे हो, ये वीडियो फ्लैश आउट होगा, टाइम देखेगा, और अच्छा लगाओ बेटा के, ऐसा कह देगा। इसीलिए जस्ट हम 5 मिनट में आप लोगों को ये संदेश करके और हम लोग चलेंगे। नहीं, एग्जैक्ट कोई जरूरी नहीं है कि 3:30 तक, हो सकता है कि 45 तक भी करेगा। वो उधर देख रहा है तो देखते हैं कितना खत्म हुआ कि नहीं हुआ। नहीं खत्म हुआ होगा, तो इसलिए आप सब कंटिन्यू रखेंगे मैटर को, और अगर खत्म होगा तो भी कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी थोड़ा सा और बात करना है। ऐसा नहीं है बात कि हम लोग प्रेशर में नहीं है, सब कोई को पता है कि हम ही लोग इस बार, आपका समाज बहुत एकजुट है, इसीलिए। हाँ, खत्म चलते हो, चल ही रहा है चल ही रहा है, तो हम लोग का भी चल ही रहा रहेगा। ऐसा है, इसलिए पर्पस हम लोग का, वो तो खैर हम आने वाला कल में भी आप सबसे जिक्र करेंगे कि पर्पस क्या है पार्लियामेंट जाने सोचने का। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और हम लोगों को पूरे की पूरे आइडेंटिफिकेशन के लिए वहां जाने के बाद ही संभव है। जो हम लोग सपना सोचते हैं, या बुनियाद डाले हैं, या आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, या जितना भी हक अधिकार और सरना कोड वगैरह कहते हैं, तो यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, और वो वजन भी नहीं मिल रहा है एक विधायक का। पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा कांग्रेस है, एक मंच है, एक सभा है, एक सम्मेलन है, पूरा भारत देश का एक रिप्रेजेंटेशन, मतलब भील गोंड सभी लोग हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसको कन्विंस करना बहुत आवश्यक है। पूरा भारत देश का आदिवासियों को हमको गोलबंद करना है, ये पर्पस है। ये कुछ और लटपट कचाकोड़ी लटपट हम लोग का कोई पर्पस नहीं है, और इसीलिए और हमारा जो संसाधन है उसको क्रिएट करना, ये पर्पस है। तो ऐसा भी संभव है, आज की मीटिंग को सभी लोग देख सुन रहे होंगे और जान भी रहे होंगे। थोड़ी सी कांग्रेस वाले रिजिड हैं, मगर हम लोग भी रिजिड हैं, इधर से जेएमएम वाले भी रिजिड हैं, और इसलिए आज या कल तक में ये डिसीजन हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि ये डिसीजन हो जाएगा और फेवर में हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। मगर फेवर में हो जाए, दो बातों को कह रहे हैं, फेवर में हो जाए तो आपको रिलैक्स नहीं होना है कि हम लोग का जैसे हल्ला कर देगा कि नहीं अब तो ये तय है बैठल जीतने, ऐसे सब आप लोग बात करते हैं। लेकिन दुश्मन को कमजोर नहीं समझना है, दुश्मन को कमजोर नहीं समझना है, और अपने लोगों को गोलबंदी में उतना ही
तेजी से या तो रेगुलर मेहनत करना है। अगर ऐसा भी स्थिति है, अगर इन केस मान लिया कुछ ऐसा होता है जो कि नहीं होते हैं और वो होता है, तो हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को भी हम खोना नहीं चाहते हैं। और ऐसा भी संभव है, अगर ट्राइबल पूरा का पूरा जुट गए तो जो कि उसमें फील्ड में घुसने से पता चलेगा, गेंदा फोड़ने से पता चलेगा। और ऐसा हो गया तो हम लोग अकेला, या तो ऐसा भी बात है सरना समाज हम लोग ऐसा है बीजेपी को हराने के लिए सब आ जाएंगे, तो ये भी एक पर्पस है, ये भी एक रास्ता है। मगर ऐसा हमको नहीं लगता है कि ये नौबत आएगा, ऐसा हमको नहीं लगता है कि ऐसा नौबत आएगा। लेकिन अगर नौबत आ गया तब भी आप सब क्या पता कैसा कैसा फीडबैक दिए हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम कह रहे हैं कि तब भी हम सब फील्ड में उतरना चाहिए। लेकिन आप जो बोलेंगे हम सो ही करेंगे, आप जो रास्ता बताएंगे हम वही करेंगे, आप जो फीडबैक देंगे, आप जो सजेशन करेंगे, हमारा जो लीडर है वो जो राय देगा उस राय पर ही हम चलेंगे। तो इसीलिए हम आप पर ही डिपेंडेंट होंगे। मगर हमारा जो पर्पस है इस बार आप लोगों को बुलाने का कि यही कि कल से कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, तो कल से मीटिंग सीटिंग और हमारा भी अभी जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक ऐसा कर नहीं पाएंगे। आज का लास्ट अभी हम इस समय तक का हम लोग कर पा रहे हैं। और इसलिए ये बात हम सब एक अगेन हम कह रहे हैं, आप लोग जितना सरना समाज से हैं उन्हीं पर इस लोहरदगा लोकसभा डिपेंड कर रहा है, उसी पर। इसलिए उसको गांठ बांध लीजिएगा। बीजेपी और कांग्रेस सब चाहता है कि इखे नोचेंगे। आप नोचाबे नहीं करिएगा तो वो गया काम से खत्म। तो ये चीज कर पाएंगे कि नहीं आप पर डिपेंड करता है, आप पर सोच पर। तो आप लोग अब खाना खाएंगे और अपने अपने प्रस्थान पर करेंगे, बढ़िया से कर लीजिएगा। ज्यादा बात अभी नहीं कर पा रहे हैं। जब हम लोग हो सकता है कि जब बड़ा रैली करेंगे, जब हम लोग 50 हजारों हजार लाखों का एक जगह करेंगे, 5 विधानसभा का, उस समय सभी बातों को बहुत डिटेल से हम रखेंगे। अब शायद प्रेस वार्ता खत्म हो रहा होगा, तो उस समय से अगर घोषणा कर देगा उसके बाद से कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो इसीलिए लोगों को सभी तरह से सब तो हमारे तरफ से शुभकामना है और बढ़िया से जाइएगा। सबको हमारा जय धर्म और जोहार, और ठीक ठाक रहिएगा। अब हम चमरालिंडा जिंदाबाद 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 चमरालिंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चमरालिंडा ज्यादा लोकसभा लोहरदगा लोकसभा में अपना जनसंख्या होते हुए अगर हम लोग डरते हैं तब तो अगला हम लोग को डराते रहेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि दादा को चाहे निर्दलीय क्यों ना रहे, लेकिन हम लोग को दादा को सपोर्ट करके आगे निकालना है और लड़ना है। इन्हीं शब्दों लागत है कि आज ये जो चुनाव क्षेत्र है संसदीय लोहरदगा क्षेत्र, ये लागत है मौके बिगड़ जा है, इके हम इनके शुद्ध करना है। सब कोई कहा थी हमें कि गठबंधन से टिकट देवी कि नहीं देवी, जेएमएम और कांग्रेस टिकट देवी कि नहीं देवी, हमें मन टिकट बटैया बनब। आज के बाद यहाँ से हमें जाब और अपन क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करब, और आने वाला दिन में हमारे दादा के यहाँ से उठाई के दिल्ली भेजे कर काम करब, और वहाँ से आने वाला 6 महीना के बाद हमें टिकट लेवे वाला नहीं टिकट देवे वाला बनब। और यह जोश और खरोश के साथ हमें जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना। चमराली सचमुच में आदिवासी समाज मांगे वाला नहीं देवे वाला, टिकट मिले या ना मिले चुनाव लड़ना है।